वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी प्रश्न। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। आज यह आयु संबंधी प्रश्न का छठा वीडियो है यानी छठा पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप जरूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है? एक बात देखो, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो व्यक्ति है, व्यक्ति का 2 भाग है तो माता का 5 भाग है। यही उनके उम्र का जो है रेशियो है। 2/5 में मतलब 2 रेशियो है, 2 अनुपात में है पुत्र और 5 अनुपात में है उसकी माता। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यदि मान लो कि माता की जो उम्र है, हम मान लेते हैं कि 10 वर्ष है, ऐसे हम मान लेते हैं 10 वर्ष है, तो पुत्र का उम्र कितना होगा? पुत्र का उम्र होगा माता का 2/5 भाग। तो 10 का 2/5 भाग कितना होगा? 10 का 2/5, 5 दूना 10 और 2 दूना 4 वर्ष। तो पुत्र का आयु मिला है हमें कितना? 4। और माता की आयु हमने कितना लिया है? 10। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूना 4 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 पंचे 10। पुत्र जो है वो 2 है और माता जो है वो 5 है। तो ये उनके आयु का अनुपात हो गया। माता और पुत्र का जो भाग है या जो अनुपात है, माता 5 है और पुत्र 2 है, लेकिन हमें इनका आयु नहीं मालूम है। तो हम मान लेंगे कि माता है 5x, माता की आयु है 5x और पुत्र का आयु है 2x। तो पूछ रहा है 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी हो जाती है। तो 8 वर्ष बाद मतलब हम प्लस में 8 कर देंगे और इसमें भी प्लस में 8 कर देंगे। अब क्या हो जा रहा है? उसकी माता से उसकी आयु आधी हो जा रही। मतलब क्या है कि माता अगर 2 है तो पुत्र 1 हो जा रहा है। तो अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब यक्स की वैल्यू आ जाएगी तब हम माता और पुत्र दोनों की आयु ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें उसने केवल माता की वर्तमान आयु पूछा है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 से 5x में भी गुना होगा, 1 से 8 में भी गुना होगा। ऐसा होने पे 5x प्लस में 8 यहाँ पे बराबर है, बराबर लिखेंगे। 2 से जब 2x में गुना होगा तो 4x, प्लस है प्लस लिखेंगे। 2 से 8 में गुना होगा तो 16। अभी x को एक तरफ करेंगे और अंक को एक तरफ करेंगे। तो जो इधर 4x है, 4x बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर हो जाएगा। तो फिर 5x में 4x माइनस होगा, बचेगा x। और 8 को जब बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 16 में से 8 माइनस हो जाएगा, बटेगा 8। जब यक्स बराबर 8 है तो माता की वर्तमान आयु हमने माना है 5x। तो 5x बराबर कितना होगा? 8 पंचे 40। यही हमारा आंसर हो गया। 8 पंचे यही हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। अगर हम इसे ऑप्शन से करना चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते। तो फिर अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन से चेक करने के लिए हम 40 ही ले लेते हैं पहले। तो माता की उम्र यदि 40 है तो पुत्र का उम्र कितना होगा? जब 40 का 2/5 करेंगे, 40 का 2/5 करेंगे तो 8 दूना 16 वर्ष। पुत्र कितने का हो जाएगा? 16 वर्ष का। ये हो गया सन, ये हो गई मदर। 8 वर्ष बाद पुत्र में भी 8 जुड़ जाएगा, माता में भी 8 जुड़ जाएगा। तो 8 वर्ष बाद पुत्र हो जाएगा 24 वर्ष का और माता हो जाएगी 48 वर्ष की। तो क्या इनमें दोगुने का डिफरेंस है? क्या है ना? पुत्र माता का आधा है और माता पुत्र की 2 गुना है। यही तो बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी हो जाती है। तो सी इज़ द राइट आंसर। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप ये जो सीख रहे हो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें। उस बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो से लाभ मिल रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल से ज़रूरी लाभ मिलेगा। रामू की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है।
10 वर्ष बाद रामू के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो रामू की वर्तमान आयु कितनी है। देखो इसमें 3 लोग हैं, एक तो रामू, एक रामू का फादर और तीसरा विमल। तो बोल रहा है रामू की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। यदि रामू का आयु यक्स है तो रामू के पिता का आयु 6 है, तभी तो इसका छठा भाग है रामू। बोल रहा है 10 वर्ष बाद रामू के पिता की आयु, तो 10 वर्ष बाद रामू के पिता की आयु कितना हो जाएगा। जब आज 6x है तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा 6x प्लस में 10। 10 वर्ष बाद रामू के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। विमल की आयु क्या होगी, 10 वर्ष बाद विमल की आयु होगी 6x प्लस में 10 बटे में 2 कर देंगे तो इसका आधा हो जाएगा और ये 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो रामू की वर्तमान के। देखो 2 वर्ष पूर्व जो विमल है, विमल का 8वां जन्मदिन मनाया गया, तो वर्तमान में लाने के लिए 2 वर्ष हम ऐड कर देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। जब 2 वर्ष पूर्व में इसका 8वां जन्म था तो वर्तमान में आने के लिए 2 ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विमल की उम्र जो है वो 10 वर्ष है। और 10 वर्ष बाद विमल की उम्र क्या होगी, 10 में 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष। और बोल रहा है जो रामू का फादर है, रामू के पिता के 10 वर्ष बाद की उम्र का आधा जो है विमल का उम्र है। तो जब आधा विमल का उम्र है 20 है तो इसका 2 गुना जो होगा वो 40 होगा। तो रामू के पिता का 10 वर्ष बाद का उम्र 40 है। रामू के पिता का वर्तमान आयु क्या होगा, 40 में 10 माइनस कर देंगे 30 हो जाएगा। रामू के पिता का वर्तमान आयु 30 है। अब देखो 6x, अब पूछ रहा है रामू की वर्तमान आयु क्या है, तो जब 6x बराबर, जब हमने रामू के पिता की आयु 6x माना था, 6x बराबर है 30 वर्ष के, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 5 वर्ष के। तो रामू की वर्तमान आयु होगी 6 पंचे 30, रामू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 5 वर्ष। एक बार फिर से इसको फास्ट रिवीजन में देखते हैं। रामू की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, मतलब रामू यक्स है तो रामू का फादर 6x है। 10 वर्ष बाद रामू के पिता की आयु हो जाएगा 6x प्लस 10। उस समय विमल की आयु से 2 गुनी होगी, तो विमल का आयु इसका आधा होगा तभी ये 2 गुना है। 6x प्लस में 10 बटे में 2 कर दिए। और बोल रहा है विमल की 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, तो 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था तो 8वां जन्मदिन मनाया गया था, तो इसका मतलब वो 8 वर्ष का है। प्लस में 2 करेंगे तो वर्तमान में 10 वर्ष का हो जाएगा। 10 वर्ष बाद ये 20 वर्ष का हो जाएगा। जब इसका 2 गुना है, रामू का पिता इसका 2 गुना है, 20 का 2 गुना 40 हो जाएगा। तो रामू के पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा 30। क्योंकि 10 वर्ष बाद का उम्र 40 है, तो 10 वर्ष पूर्व का उम्र यानी वर्तमान का उम्र 30 होगा। और जब 6x है रामू के पिता की आयु तो 30 है, तो रामू का यक्स है, तो 6x बराबर 30 के, तो यक्स बराबर 5 वर्ष के। तो ये हो गया हमारा ये बेसिक मेथड से। यदि हम इसको ऑप्शन से लगाते तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। देखो जैसे ये 5 बोल रहा है, रामू की उम्र एक सबको एक बार चेक करना पड़ेगा, एक बार सबको चेक करना पड़ेगा, जिसमें ये सारी चीज़ें, सारी कंडीशन फॉलो करेगा वही जो है हमारा ऑप्शन सही होगा। जैसे रामू हो गया, रामू की उम्र अगर हम मानते हैं, ये ऑप्शन लेते हैं कि 5 वर्ष है, तो रामू के पिता की आयु कितना हो जाएगा, रामू के फादर की आयु हो जाएगा 30 वर्ष। क्योंकि इसका 5 का 6 गुना 30 होता है। तो बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद रामू का पिता हो जाएगा 40 वर्ष का, 30 में 10 जुड़ जाएगा। और इस समय जो बोल रहा है विमल के आयु का 2 गुना है, तो विमल की आयु कितनी होगी, 20 होगी। विमल की आयु का 2 गुना है तो विमल 20 वर्ष का होगा। लेकिन बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व विमल का 8वां जन्मदिन मनाया गया था, तो 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था 8वां जन्मदिन, तो आज कितना होगा, आज वो 10 वर्ष का होगा। वर्तमान में वो 10 वर्ष का होगा क्योंकि 2 जुड़ जाएगा। वर्तमान से फिर 10 वर्ष आगे जाने के लिए 10 वर्ष और हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा। सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो
राकेश एवं योगेश का आयु तो हमें नहीं पता है, लेकिन इनके आयु का अनुपात पता है और इनके आयु का योग पता है। इनके आयु का अनुपात है, राकेश का अनुपात है 4 और योगेश का अनुपात है 3 और दोनों के आयु का योग है 28 वर्ष। तो दोनों के अनुपात का योग कितना है? 7 है। दोनों के योग का अनुपात है 7। जब 7 अनुपात बराबर है 28 वर्ष के, तो 1 अनुपात बराबर कितने वर्ष का होगा? 1 अनुपात बराबर होगा 7 चौके 28, 4 वर्ष के। जब 1 अनुपात बराबर होगा 4 वर्ष का, जब 1 अनुपात बराबर है 4 वर्ष का, तो राकेश के आयु का अनुपात है 4। तो 1 अनुपात बराबर 4 वर्ष के, तो 4 अनुपात बराबर कितने वर्ष का? 16 वर्ष का। और योगेश के आयु का अनुपात है 3। जब 1 अनुपात बराबर 4 वर्ष के, तो 3 अनुपात बराबर कितने का? 12 वर्ष का। तो इनकी वर्तमान आयु हमें मिल गया। तो अब ये बोल रहा है कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का क्या अनुपात होगा। तो 16 में 16 जुड़ जाएगा और 12 में 16 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32, ये होगा 28। 4 से कट जाएगा, 4 8 32 और 4 7 28। आंसर आ जाएगा 8 अनुपात 7। ए इज़ द राइट आंसर। एक बार फास्ट रिवीजन में देखते हैं। राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4 अनुपात 3 है। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो इनके आयु के अनुपात का योग 7 है। 4 और 3 7, तो 7 अनुपात बराबर 28 वर्ष के है। तो 1 अनुपात बराबर कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। तो राकेश के योग का अनुपात 4 है, इसलिए 1 अनुपात बराबर 4 वर्ष का, तो 4 अनुपात बराबर 16 वर्ष का। और योगेश के आयु का अनुपात 3 है, 1 अनुपात बराबर 4 वर्ष के, तो 3 अनुपात बराबर 12 वर्ष के। तो बोल रहा है 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है। जब आज राकेश 16 वर्ष का है, तो 16 वर्ष बाद ये 32 वर्ष का हो जाएगा और योगेश 12 वर्ष का है, तो 16 वर्ष बाद 28 वर्ष का हो जाएगा। तो हम 4 से इनमें भाग लग रहा है, लगा दिए। 4 8 32 और 4 7 28, तो हमारा आ गया 8 अनुपात 7। यही इनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। देखो, जैसे ये पिता हो गया, ये पिता हो गया फादर और ये हो गया पुत्र सन। बोला एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। मतलब क्या है? पिता 2 गुना है। अगर पिता 2 गुना है तो पुत्र कितना है? 1 है। अब इसको चाहे 2x लिखो, चाहे x भी लिख सकते हो। इनका जो रेशियो है यही है। तो बोल रहा है इनका अनुपात यही है, 2 अनुपात 1 का। यदि पुत्र का वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यदि अब देखो, जब पुत्र 1 अनुपात का है और 1 अनुपात बराबर है 20 वर्ष के, तो पिता तो 2 अनुपात है, तो 2 अनुपात बराबर कितना होगा? 2 अनुपात बराबर हो जाएगा 40 वर्ष के। तो पुत्र हो गया 20 वर्ष का, तो पिता हो गया 40 वर्ष का। अब हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मिल गई। तो क्वेश्चन बोल रहा है, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। तो कितने वर्ष पहले, मतलब पीछे लौटना पड़ेगा। पीछे लौटने के लिए ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन खूब आराम से हो जा रहा है, ऑप्शन नहीं होने से भी हो जाएगा। अभी देखो कैसे, हमको दिख रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु रही होगी 30 वर्ष और पुत्र की आयु रही होगी 10 वर्ष। तो जो 30 है 10 का 3 गुना है, तो वही तो बोल रहा है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की 3 गुना थी। तो 10 वर्ष पहले। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं। प्रैक्टिस को करते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।